गीता चौथे अध्याय का 24वां श्लोक है। आज भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। श्लोक में वो बता रहे हैं सब कुछ ब्रह्म ही है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म जो अद्वैत वेदांत का वाक्य है, तो सब कुछ ब्रह्म ही है। तो कह रहे हैं ब्रह्म अर्पणम, जब यज्ञ होता है तो उसमें आहुति दी जाती है। तो जिस बर्तन से, जिस पात्र से आहुति दी जाती है वह पात्र ब्रह्म होता है। ब्रह्म अर्पणम, जिससे अर्पण किया जाए हवि को, वह ब्रह्म होता है। हवि ही ब्रह्म। और जो अर्पित किया जाए, जैसे घी है, जौ है, तिल है, जो भी अर्पित किया जाता है अग्नि को, उसे हवि कहते हैं। तो हवि भी ब्रह्म है, यानी अग्नि में जो अर्पित किया जाता है अग्नि को, वो भी ब्रह्म ही है। ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्मणा जो कर्ता होता है, जो यज्ञ करने वाला होता है, जो हवि देने वाला होता है अग्नि में, वह भी ब्रह्म होता है। ब्रह्माग्नौ, अग्नि भी ब्रह्म होती है। यज्ञ करने वाला भी ब्रह्म होता है, हवि देने वाला भी ब्रह्म होता है, और अग्नि भी ब्रह्म होती है। और उस अग्नि में जो हवि देने की क्रिया होती है, वो क्रिया भी ब्रह्म होती है। ब्रह्म कर्म समाधिना, दूसरे पंक्ति में लिखा है ब्रह्म कर्म समाधिना। तो जिसने ब्रह्म रूपी कर्म में समाधि लगा लिया हो, उसके लिए शब्द आया है ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्म रूपी कर्म में जिसने समाधि लगा लिया हो, यानी जो कर्ता, जो यज्ञ करता है, जो कि अपने को ब्रह्म में विलीन कर दिया है अपने कर्मों के द्वारा, कर्म ही ब्रह्म है। कर्म ही ब्रह्म है। और उस कर्म में जो अपने को लीन कर दिया है, समाधिस्थ कर दिया है, तेन गंतव्यम, उसके द्वारा जो अंत में फल प्राप्त होता है वह भी ब्रह्म होता है। तो सब कुछ ब्रह्म ही है। जिससे अर्पित किया जाता है अग्नि में हवि को, वह भी ब्रह्म है। हवि स्वयं में ब्रह्म है। अग्नि अपने आप में ब्रह्म है। जो हवि अर्पित करता है अग्नि में, वह भी ब्रह्म है। और अर्पित करने की जो क्रिया होती है, वो क्रिया भी ब्रह्म है। और जो यह क्रिया करता है, जो उसका कर्म होता है, वो कर्म भी ब्रह्म है। और कर्ता उस कर्म रूपी ब्रह्म में समाधि जो लगा लेता है, जो लीन हो जाता है, अंत में जो उसको फल प्राप्त होता है, वह फल भी ब्रह्म होता है।